आज की कहानी सुनाने से पहले आप सभी को एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस सच्ची घटना को, इस कहानी को न सुने, क्योंकि आज की जो कहानी है उसे सुनने के बाद यकीन मानिए आप सिहर जाएंगे, आपका दिल घबरा जाएगा, आप सोच में पड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी। एक गांव के खेत में एक 7 वर्षीय बच्चे का शव मिलता है। शव की जो स्थिति थी उसे देख करके लगता था कि किसी जानवर ने उसे नोचा है और खाया है। जब उसकी भूख खत्म हो गई है तो उस बाकी के पार्ट छोड़ करके भाग गया है। पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया तो ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसे सुनकर सभी लोग दंग हैं, सभी लोग हैरान हैं, सभी परेशान हैं। आप भी जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल उस लड़की की हत्या करने के बाद जो इंटरनल पार्ट थे, जैसे हृदय, फेफड़ा, जिगर और आंतें निकाल ली गई थी और निकालने के बाद उस बाकी के जो शरीर के पार्ट था वहीं पे छोड़ दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस जब इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है तो उन चारों दरिंदों तक पुलिस के हाथ पहुंचते हैं और फिर उसके बाद से खुलासा होता है। खुलासे में सामने ये आया कि एक दंपत्ति जिसका बच्चा नहीं होता था, शादी के 18 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था, बच्चे की चाहत में किसी तांत्रिक ने कहा था कि अगर किसी अबोल बालक बालिका का अगर तुम कलेजा खाओगे तो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा। और इसी के मद्देनज़र, इसी के लिए, वो कलेजे के लिए ही उस दंपत्ति ने अपने भतीजे से मिलकर उस बच्ची का पहले अपहरण करवाया और उसकी हत्या करवाई और हत्या करवाने के बाद उसके कलेजे को निकलवा करके इन लोगों ने खाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। आज की जो सच्ची घटना सुनाने में आपको जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है। कानपुर देहात का एक क्षेत्र पड़ता है घाटमपुर, और घाटमपुर का एक उसी क्षेत्र का एक गांव पड़ता है भद्रसपुर। इसी गांव में एक दंपति परिवार रहता है, एक परशुराम, और उसकी पत्नी का नाम होती है सुनैना। इनकी शादी को लगभग 19 वर्ष हो गए थे, लेकिन इनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई संतान इनको नहीं हो रहा था। एक दिन सुनैना अपने पति से कहती है कि हमारी धीरे धीरे उम्र ढलती जा रही है और हमारा कोई बच्चा नहीं होगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। अपनी पत्नी से ये बात कहती है तो दोनों विचार विमर्श करते हैं कि हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों ने तमाम डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ से भी कोई उनको सफलता हाथ नहीं लगती है। फिर वो लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि हमारा जल्दी से कोई औलाद हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर उसी में से किसी ने उसने सजेस्ट कर दिया कि उस गांव में, एक गांव है, वहाँ पर एक तांत्रिक रहता है, अगर आप उनके पास जाओगे, अपनी समस्या कहोगे तो ज़रूर कोई ना कोई एक समस्या का वो समाधान निकालेंगे, क्योंकि ऐसी समस्याओं का समाधान उनके पास है और अब तक ना जाने कितने जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे दिए हैं। तो ये दोनों पति पत्नी मिल करके उनके पास जाते हैं। बात 14 नवंबर 2020 की है। दिवाली का वक्त था और उसी दिन की ये बात है जब उनके पास जाते हैं तो वो उसके घर आते हैं और वो बताते हैं, उस तांत्रिक ने ही बताया था कि अगर तुम किसी बच्ची का कलेजा खाओगे तुम दोनों मिल करके तो तुम्हारा बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बच्चे की चाहत में अब ये पति पत्नी इतना बड़ा प्लान, षड्यंत्र भला कोई कैसे रच सकता है, ये सोच करके फिर भी लोगों ने हिम्मत जुटाया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के इन्होंने अपने एक भतीजा जिसका नाम अंकुल है, उसकी उम्र 19 वर्ष थी, उससे कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे किसी भी हालत में एक बच्ची का कलेजा चाहिए जो नाबालिग हो, कम उम्र की हो। अबोल बालिका उसको कहते हैं, जिसकी उम्र कम होती है उनको अबोल बालिका कहते हैं। उसकी हमें कलेजा चाहिए और उसके लिए तुम्हें जो चाहिए, जितना पैसे चाहिए हम तुमको पैसे देंगे। वो कहता है कि पैसे मिल जाएंगे तो किसी बच्ची का कलेजा लाने में क्या दिक्कत है, अगर छोटी है आसानी से उसको मारा जा सकता है। सोच करके इस पूरे मामले में अपने एक दोस्त बीरेन को शामिल करता है। फिर इन दोनों लोग दिवाली के दिन इस घटना को अंजाम देते हैं। शाम का वक्त था,
पटाखे चारों तरफ चल रहे थे। दिवाली के जश्न में पूरा गांव डूबा हुआ था, पूरा देश डूबा हुआ था, पूरा शहर डूबा हुआ था। दिवाली के दिए से पूरा शहर जगमगाया हुआ था। लोग हंसी खुशी से दिवाली मना रहे थे। उसी बीच एक लड़की गायब हो जाती है। यानी उसी बीच उस लड़की को इन दरिंदों ने अगवा कर लेते हैं और कुछ दूर ले जा कर के पहले तो उसके साथ ये दोनों रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसे मार देते हैं। मारने के बाद उसके सीने को चीर करके उसके अंदर से, जैसा कि मैंने बताया कि फेफड़ा और गुर्दे, आंत, जिगर सब निकाल करके लेकर के आते हैं और चाची को सौंप देते हैं। वो लड़की जो थी उसी गांव के एक परिवार की थी, जिसके परिवार में 6 बच्चे थे। ये चौथे नंबर की जो लड़की थी, 7 साल महज जिसकी उम्र थी। उस पर काफ़ी दिनों से वीरेन की निगाह पड़ी हुई थी, तो उसको ही उसने चुना कि इस काम के लिए वो बेहतर होगा। उसे उठाता है, लेकर के जाता है और इतनी विभत्स घटना को अंजाम देता है। अगले दिन जब उसकी डेड बॉडी लड़की की बरामद होती है, पुलिस लोग जाते हैं खेत की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर किसी बच्चे की लाश पड़ी है। तो जब वो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि आखिर इस तरीके से कौन मारता है? कहीं किसी जानवर ने तो इस पे हमला नहीं किया है कि इंटरनल पार्ट को खा गया, बाकी उसकी भूख मिट गई हो तो उसे छोड़ करके चला गया हो, बाकी शरीर इस तरीके से छोड़ दिया हो और अंदर के जो गुर्दे उर्दे थे सब उठा करके लेके चला गया है। ले जाने के बाद पुलिस प्रशासन जब उस पूरे मामले में एक्टिव होती है तो 3 साल बाद इस पूरे मामले में उन आरोपियों तक पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे मामले को कबूल करते हैं कि इस वजह से हम लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। जो उसके परशुराम थे और उसकी पत्नी सुनैना, इनकी उम्र महज 55 और 50 के बीच की थी। उन लोगों ने भी कबूल किया कि हमें कोई बच्चा नहीं होता था, तो हमें इस तांत्रिक ने बताया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बच्चा होगा, और इसलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हमें पछतावा है, लेकिन अब पछतावा होकर के भी क्या करेगा। प्रशासन के हाथ वहाँ तक पहुँच गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको जो सज़ा हुई इस पूरे मामले में, जो सज़ा हुई उसमें किसी तरह की वरीयता नहीं दी गई। अमूमन तौर पे अगर कोई सज़ा होती है तो अगर जेल में आपके व्यवहार बेहतर है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो कुछ न कुछ सज़ा में छूट मिल जाती है आपको, या कुछ जैसे एक तय सीमा के अंदर आपको, जैसे आपकी 7 साल सज़ा है तो कुछ दिन पहले ही आपको उसके पहले ही छोड़ दिया जाते हैं, आप घर चले आते हैं, आपको थोड़ी सी सुविधाएं बेहतर मिल जाती हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो कोर्ट थी, जज ने किसी भी तरीके की इन लोगों के साथ वरीयता नहीं की, किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। इनको हमेशा हमेशा के लिए अंतिम सांस तक वो जेल में ही सड़ेंगे और वहीं उनकी मौत हो जाएगी। किसी भी तरह का इनको छूट नहीं मिला। परिवार वाले, जो लड़की के परिवार वाले थे, उनके माता पिता थे, उन्होंने कहा कि जब से बच्चे की मौत हुई थी तब से आज तक हम लोगों ने दिवाली नहीं मनाई थी, लेकिन अब दिवाली मनाएंगे क्योंकि मुझे इंसाफ मिला है, न्याय मिला है। बच्चे नहीं हैं, अफसोस है, लेकिन ऐसे दरिंदों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा प्रशासन ने दिया है, इससे हम खुश हैं, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई घटना ना हो। अब उस लाखों के पीछे इस कहानी को पढ़ने, सुनने, देखने और जानने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, सुन करके, समझ करके कि एक भला मनुष्य इतना कैसे गिर सकता है, वो भी आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में, साइंस के ज़माने में। लोग सोच लेते हैं कि किसी की हत्या करके, किसी की जान लेकर के अपना दिया कैसे जलाया जा सकता है। इन लोगों ने जो किया उसकी सज़ा अब उनको मिल रही है। इस कहानी को लेकर के, सच्ची घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।